Good morning student. Today in chemistry of class 11 chapter 2 atomic structure we will learn about electronic configuration means electrons को कैसे orbitals में fill किया जाता है। जो SPDF orbitals मैंने आपको पढ़ाया इनमें electrons को कैसे fill किया जाएगा। But before this थोड़ा सा पिछला रिवाइज करते हैं। मैंने आपको 3 रूल पढ़ाए थे। पहला था मिनिमम एनर्जी रूल मींस इलेक्ट्रॉन पहले उस ऑर्बिटल को ऑक्यूपाई करेगा जिसकी एनर्जी कम है, राइट। दैट इज filled according with to the n plus l value means sum of principal quantum number plus azimuthal quantum number. Second was Pauli exclusion principle. Pauli exclusion principle मतलब अगर एक लैंग्वेज में बात करें तो वो ये था कि किन्हीं दो इलेक्ट्रॉन्स की एक ऑर्बिटल में अगर कोई दो इलेक्ट्रॉन है तो उनके चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं होंगे। 3 क्वांटम नंबर सेम होंगे तो चौथा पक्का अलग होगा, राइट। और वो चौथा क्वांटम नंबर है मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर, that is denoted by ms. And the third rule was Hund's rule. Hund's rule कहता है कि completely filled और completely half filled orbital is more stable. मतलब कोई एलिमेंट ज्यादा स्टेबल होता है। ये पॉइंट मैं आपको बार बार इसलिए बता रहा हूँ, पिछली बार भी बताया फिर बता रहा हूँ, क्योंकि इस पॉइंट से बहुत ढेर सारे सवाल बनते हैं। इसलिए इस पॉइंट को बहुत अच्छे से समझ के रखना है कि completely filled and completely half filled orbital is more stable. So सबसे पहले हम अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे फिलिंग होती है। एस ऑर्बिटल में मिनिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। सो 1s2 2s2 सेकंड एनर्जी लेवल 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10, राइट। इसको आप ऐसे आप फिलहाल यहीं तक याद कर लीजिए। आपके मतलब भर का इतना बहुत है। आप केवल इतना याद कर लीजिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। या इसको मैं आपको याद करने का एक इजी ट्रिक बताता हूं। अगर आपको नहीं याद हो रहा है, देखिए 1 बार 1 2 बार 2 3 बार 3 लिख लीजिए और फिर 4। यहां पर s, यहां पर s और p, यहां पर s p d और यहां पर s फिर, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। आपको याद रखना है कि ये 4s इधर होगा 3d इधर होगा, बस इतनी छोटी सी बात आपको याद रखिए। 1 बार 1 लिखिए, 2 बार 2 लिखिए, 3 बार 3 लिखिए, 1 बार 4 s sp sp d इसी सीरीज में जैसे होता है लिखते चले जाइए। देखिए ये कॉन्फ़िगरेशन आपको इतने से आपका मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी अगर आप इतना याद रखते हैं, ठीक। ये 30 तक का है आपका, तो आपका ये 30 तक का आपका कॉन्फ़िगरेशन हो गया। तो अब देखते हैं कॉन्फ़िगरेशन को कैसे लिखते हैं। जैसे ये देखिए 11 सोडियम का होता है। 11 को कैसे करते हैं 1s2 2s2 2p6। तो देखिए 6 4 10 और 3s1 दैट इज 11। सो 3s1। सो दिस इज ऑफ सोडियम। 19 का देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1, राइट। तो देखिए 4s1 लास्ट के। और हमने वो जो पढ़ा था कॉन्फ़िगरेशन 11 को कैसे लिखते थे 281 और 2881, यही तो पढ़ा था आपने 9th और 10th में पढ़ा है 281 281। और ये सेम ग्रुप के एलिमेंट हैं। इनका लास्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है, इनकी वैलेंसी 1 होती है। देखिए वैलेंसी 1 होती है 4s1 और ये देखिए ये इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2। अच्छा इसको छोड़ देते हैं। देखिए लास्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है, राइट। सो इस हिसाब से हम फिलिंग करते हैं और आपको ये ध्यान रखना है कि ये इसी ऑर्डर में हम इसको फिल करेंगे, ठीक। अब इसमें कुछ एक्सेप्शन है, इसमें कुछ एक्सेप्शन जब आप इसको फिल करेंगे इस हिसाब से इसको फिल करिएगा। लेकिन अगर हम 30 तक की फिलिंग देखते हैं, 30 तक की फिलिंग देखेंगे तो इसमें आपको कुछ एक्सेप्शन मिलेगा। वो एक्सेप्शन केस क्या है, इसका कॉन्फ़िगरेशन बहुत जगह पूछा जाता है और इसका क्या वजह है ये भी पूछा जाता है। तो इसको हम पहले जरा देखते हैं। पहले 2 नॉर्मल केस देखते हैं। 21 दैट इज ऑफ स्कैंडियम। 21 स्कैंडियम का देखिए कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 1s2 21 इलेक्ट्रॉन है। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1। 6 4 10 6 4 10 और 1 10 10 20 और 1 21 3d1 दैट इज 21। सो लास्ट इलेक्ट्रॉन इज इन 3d1 ऑर्बिटल, 3d1 ऑर्बिटल। Now 22 that is titanium 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d2। अब 22 इलेक्ट्रॉन है, दूसरा इलेक्ट्रॉन फिर d में जाएगा। d में क्यों, क्योंकि d इज एबल टू अकोमोडेट 10 इलेक्ट्रॉन। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे वो सारे के सारे d ऑर्बिटल में बढ़ते
चले जाएंगे। ठीक है, सो ये तो नॉर्मल केस हो गया। अब जरा आते हैं हम 24th और 29th केस पे। 24th वाला केस देखिए, क्रोमियम, 24 इज क्रोमियम। 24 इलेक्ट्रॉन की इसमें फिलिंग करनी है। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2। यहां क्या होना चाहिए था? 4s2 3d4 होना चाहिए था, बट मैंने क्या लिखा है? 4s1 3d5। क्यों? जरा हम इसको बनाएं, देखिए ये 4s ऑर्बिटल हो गया और ये 3d5 ऑर्बिटल हो गया, 5, राइट, 5। इसमें नॉर्मली इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे? 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, और इसमें कितने होने चाहिए थे? 4 नॉर्मल, बट मैंने इसमें 5 लिखा, इसमें 1 लिखा। क्यों? क्योंकि 4s और 3d डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं। डीजेनरेट ऑर्बिटल्स वो ऑर्बिटल्स होते हैं जिनकी एनर्जी सेम होती है। एनर्जी सेम होने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन उसमें इधर से उधर जा सकता है बिना एनर्जी का लॉस किए हुए। ठीक है, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, याद रखिएगा, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स वो ऑर्बिटल होते हैं जिनकी एनर्जी सेम होती है, इलेक्ट्रॉन्स उसमें इधर से उधर जा सकते हैं बिना एनर्जी का लॉस किए हुए। तो 4s और 3d ये लगभग इनकी एनर्जी सेम होती है। तो क्या होगा? ये 4 इलेक्ट्रॉन यहां है, 1 यहां पर है, मतलब 2 यहां पर होते हैं, 2 यहां पे होता, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन जंप करके, यहां का 1 इलेक्ट्रॉन जंप करके यहां चला आएगा, जिससे कि अब दोनों ही देखिए हाफ फिल्ड हो गए, दोनों कंप्लीटली हाफ फिल्ड हो गए। सो इन ऑर्डर टू गेन मैक्सिमम स्टेबिलिटी, क्रोमियम बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी गेन करने के लिए इसका 4s का 1 इलेक्ट्रॉन जंप करके 3d के एम्प्टी ऑर्बिटल में चला जाएगा। इस तरफ 4s और 3d दोनों ही ऑर्बिटल कंप्लीटली हाफ फिल्ड हो जाएंगे, एंड अकॉर्डिंग टू द हुंड्स रूल कंप्लीटली हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल। दैट्स व्हाई क्रोमियम हैज अ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 4s1 3d5, और जबकि होना क्या चाहिए था? 4s2 3d4, लेकिन है क्या? 4s1 3d5। दिस इज द रीजन व्हाई क्रोमियम हैज अ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 4s1 3d5। इसको याद रखिएगा, ये एक्सेप्शन केस है। इन द सेम वे कॉपर का देखते हैं। कॉपर का एटॉमिक नंबर है 29। 29 के बेसिस पे यहां पे नॉर्मल क्या होना चाहिए था? 4s2 3d9, लेकिन है क्या? ये नहीं है, 4s1 3d10। सेम थिंग, यहां का 1 इलेक्ट्रॉन इसमें जंप कर जाएगा, यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अभी कंडीशन क्या है? कंडीशन ये हो चुकी है 3d10, ये कंप्लीट फील्ड हो गया, ये हाफ फील्ड हो गया। दैट मींस कॉपर हैज गेन्ड मोर स्टेबिलिटी। सो रिमेंबर दिस हुंड्स रूल, व्हाई इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर, बिकॉज टू गेन मैक्सिमम स्टेबिलिटी। सो द कॉन्फ़िगरेशन आल्सो चेंजेस। क्रोमियम का और कॉपर का ये 2 एक्सेप्शन केस है, इसको आप ध्यान रखिएगा। बाकी सबका कॉन्फ़िगरेशन वैसे नॉर्मल ही 30 तक आपको याद रखना है। तो नॉर्मली ये कॉन्फ़िगरेशन नॉर्मल रहेगा, बट इस केस में क्रोमियम और कॉपर के केस में ये ऐसा नहीं होगा। अच्छा, एक बात और, आप बुक में देखेंगे, जब आप बुक में देखेंगे तो आप ये देखेंगे कॉन्फ़िगरेशन में कई जगह पर ऐसे लिखा हुआ है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2। मीन्स आप ये देखेंगे कि 4s बाद में लिखा हुआ है, 3d पहले लिखा हुआ है। तो ये इसलिए है क्योंकि 3d और 4s की एनर्जी लगभग सेम होती है, मैंने अभी बताया कि इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पे जंप कर सकता है। 3d और 4s की एनर्जी लगभग सेम होती है, और ये जो 4s ऑर्बिटल होता है, ये 3d ऑर्बिटल न्यूक्लियस के पास में होगा इस केस में, और 4s न्यूक्लियस से दूर होगा। तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, वो पहले 4s से निकलेगा, बाद में 3d से निकलेगा। ठीक है, बस अभी आप इतना ही समझिए, 4s इलेक्ट्रॉन दूर होगा, 3d पास में होगा, तो जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो पहले 4s से निकलेगा, बाद में वो 3d से निकलेगा। इसीलिए कॉन्फ़िगरेशन लिखने में आप देखेंगे कई जगहों पे 3d को पहले लिखा गया है और 4s को बाद में लिखा गया है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसलिए आप देखिए कंफ्यूज मत होइएगा। मैंने कंफ्यूजन आपका यहाँ पे क्लियर कर दिया है। और ये कॉन्फ़िगरेशन लिखने की 1 से लेकर के 30 तक की पूरी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। कैसे लिखा जाता है मैंने आपको तरीका बता दिया, याद करने का भी तरीका बता दिया, बहुत ईजी तरीका है। अब आप इसको याद करना आपका काम है। कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक, अब दूसरी चीज, ये क्वांटम नंबर के बारे में थोड़ी बात करते हैं। ये न्यूक्लियस है, ये इसके बगल का इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, सपोज ये s ऑर्बिटल है गोल गोल, और ये आपका p ऑर्बिटल है।
p ऑर्बिटल है, ठीक है। ये p ऑर्बिटल z एक्सिस में है, ये p ऑर्बिटल y एक्सिस में है और ये p ऑर्बिटल x एक्सिस में है। ध्यान से देख रहे हैं आप, x y और z, ये इसका ओरिएंटेशन एक ही होगा। अब आपसे अगर पूछा जाए, सपोज ये एनर्जी लेवल 2 हो गई, अगर ये 1 है तो ये एनर्जी लेवल हो गया 2, n बराबर 2, तो ये 2s2। आपसे पूछा जाए कि इसका चारों क्वांटम नंबर लिखिए, तो आप कैसे लिखेंगे? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 हो जाएगा इसका, ठीक है, सेकंड एनर्जी लेवल में है। एजीमुथल क्वांटम नंबर कोई रोटेशन नहीं, 0। ml की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0, राइट। और मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर कितना हो जाएगा? +½ और -½ ये आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए दोनों वैल्यूज को साथ में लिख दिया जाता है, +½ और -½ अब अगर हम बात करें 2p3 की बात करें, 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2 इसमें 2 इसमें 2 इसमें, बट हम 2p3 की बात करें तो क्या हो जाएगा? n बराबर 2, l बराबर p की वैल्यू l के लिए कितनी होती है? 1, तो ml की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -1, 0, +1। आप तीनों वैल्यू लिखेंगे क्योंकि आपको नहीं पता है कि वो किस ओरिएंटेशन में, ये बात हम इससे प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। और ms की वैल्यू क्या हो जाएगी? +½ और -½ ठीक है। इस तरह क्वांटम नंबर लिखा जाता है। इसी तरह मान लीजिए ये आपका 3d10 है, 3d6 है, आपको कहा जाए 3d6 का आप वो लिखिए क्वांटम नंबर, चारों क्वांटम नंबर आप 3d6 के लिए लिखिए, तो आप क्या लिखेंगे? n की वैल्यू 3, राइट, क्योंकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 हो जाएगा। एजीमुथल क्वांटम नंबर कितना हो जाएगा? d के लिए वैल्यू हो जाएगी 2, d के लिए वैल्यू हो जाएगी। ml की वैल्यू क्या हो जाएगी? -2, -1, 0, +1, +2 और ms की वैल्यू क्या लिख देंगे आप? +½ और -½ ठीक है। बस आपको क्वांटम नंबर के केस में इतना ही काम करना है, ठीक है, समझ में आया? आपको केवल क्वांटम नंबर के केस में इतना ही काम। क्वांटम नंबर क्या बताते हैं? देखिए यहाँ पे मैंने जो बनाया है फिगर, क्वांटम नंबर ये बता रहे हैं कि अगर यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, इस ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो हमें इसका पूरा एड्रेस नोट करना है। एड्रेस कैसे आप नोट करोगे? जैसे 2p3 दिया हुआ है, तो आप 2p3 इस इलेक्ट्रॉन का पूरा एड्रेस बता रहा है कि इसकी एनर्जी लेवल 2 है, इसका जो टाइप ऑफ ऑर्बिटल है वो p है, l की वैल्यू 1, इसका मतलब ऑर्बिटल हो गया p टाइप। ml की वैल्यू इसके तीनों में से कोई एक ओरिएंटेशन हो सकता है, -1, 0, +1, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन होगा उसके 2 स्पिन हो सकते हैं, +½ और -½ तो आपने देखा पहले 3 क्वांटम नंबर ने आपको ऑर्बिटल की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की, जबकि चौथे क्वांटम नंबर ने आपको बताया इलेक्ट्रॉन का स्पिन कैसा है। मतलब फोर्थ क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर, इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, राइट? रिमेंबर दिस। सो दिस इज हाउ वी राइट क्वांटम नंबर, दिस इज हाउ वी राइट कॉन्फ़िगरेशन। एंड एक बात इसमें जो मैंने आपको बताई, जो मैंने पहले नहीं बताई थी, डीजेनरेट ऑर्बिटल क्या होता है? डीजेनरेट ऑर्बिटल्स आर दोज ऑर्बिटल्स हुज एनर्जी आर सेम इन विच इलेक्ट्रॉन्स कैन जंप फ्रॉम वन ऑर्बिटल टू एंड द लाइक। देखिए जैसे ये 3d5 है, ये 3d5 है, ये 3d5 है, ये जब मैं p बनाता हूँ, p वाला ज्यादा समझ में आएगा, px, py, pz, सब में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन आपस में यहां से यहां पे जंप कर सकते हैं, यहां से यहां जंप कर सकते हैं, यहां से यहां जंप कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज डीजेनरेट ऑर्बिटल। लेकिन s का p में जंप नहीं करेगा क्योंकि दोनों की एनर्जी अलग अलग है। लेकिन इस केस में याद रखिएगा 4s और 3d इनकी एनर्जी लगभग बराबर होती है, इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉन आपस में जंप कर सकते हैं। क्योंकि जब आप कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर जैसे कार्बन कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन आप लिखेंगे तो आपके दिमाग में आ सकता है कि यहाँ पर 4s2 है, तो हम एक इलेक्ट्रॉन को जंप करा के यहाँ पर इसको कंप्लीटली हाफ फिल्ड कर दें। तो ध्यान रखिएगा ऐसा नहीं हो सकता है, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप नहीं कर सकता है क्योंकि दोनों की एनर्जी में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, ठीक है। तो इतना आप तैयार करके, इस हिसाब से चैप्टर खत्म होता है। इसके कुछ न्यूमेरिकल्स में आगे करवाऊंगा, 1-2 लेक्चर में उसके मैं न्यूमेरिकल्स कुछ करवाऊंगा, उसके बाद ये चैप्टर हो जाएगा। तब तक आप इसको करिए, प्रैक्टिस करिए, कॉन्फ़िगरेशन की प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि अगला चैप्टर जो 3rd चैप्टर है वो टोटली कॉन्फ़िगरेशन पे ही डिपेंड होगा, जिसमें हम
पीरियोडिक टेबल के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, कुछ कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे, कुछ नई चीज़ें पढ़ेंगे जो 10th से है आगे आपको, जो 10th आपने पढ़ा था पीरियोडिक टेबल के बारे में, उससे कुछ हायर स्टडीज़ में जाएंगे, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन अब देखिए कैसे चेंज हुआ है। तो लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आप ये कॉन्फ़िगरेशन का कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में पूरी तरह क्लियर करके रखिए। ऑर्बिटल, कॉन्फ़िगरेशन, क्वांटम नंबर, इन सारी चीज़ों को आप क्लियर करके रखिए। बाकी का लेक्चर अगली बार, कोई प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।